जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने आगे भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं। कुछ मेरे सत्संग शेयर हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो गुरु महाराज जी का आदेश था कि ये सत्संग शेयर कर। तो मुझे मतलब कि आज मैंने गुरु महाराज जी के सामने ही मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो एक बार क्या होता है कि संगत जी मैं बड़ी देर से मतलब कि दौड़ लगा रही थी राशन कार्ड के लिए। मेरा राशन कार्ड पहले मतलब कि था, लेकिन किसी ने मतलब कि मेरा नाम कटवा दिया। तो तब से मैं भाग भाग के देख रही थी कि मेरा ये अपना राशन कार्ड बन जाए, क्योंकि हर जगह राशन कार्ड ही लगता है। तो मैं बड़ी परेशान होती थी। तो आज मैंने बिजली का बिल देने गई तो वहाँ पे मैं खिदमत सेंटर में गई तो उनको बोला कि मेरा राशन कार्ड मतलब कि बनाना है, तो मेरा बन सकता है। कहते यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप जाओ, तो कोई बात नहीं है, ट्राई करो, हो जाएगा। तो मैंने कहा, फिर मैंने ना वो आयुष्मान कार्ड को भी रिन्यू कराना। कहते वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आपका राशन कार्ड नहीं बने। मैं बड़ी उदास होकर घर आई तो मैं गुरु महाराज के स्वरूप के आगे बोला, मैंने गुरु महाराज जी आप ही जो कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, मैं तो अब हार गई हूँ, आपने ही करना है जो भी करना है। तो इतनी देर में ना मैंने अपने स्टूडेंट को फ़ोन कर डाला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि मतलब मैं खिदमत सेंटर में गई थी। तो वो कहते कि ये जो आयुष्मान कार्ड है ये रिन्यू नहीं हो सकता जब तक राशन कार्ड नहीं हो। तो वो कहते हैं कि अपना आप आयुष्मान कार्ड ना भेजो मेरे को पिक। तो मैंने भेजी, तो वो 10 मिनट मतलब कि वो कहने लगे कि OTP आएगा। मैंने OTP जब OTP आया तो मैंने उनको OTP दिया। तो थोड़ी देर में वो कहने लगे कि आपका रिन्यू हो गया है आयुष्मान कार्ड। मैं इतनी हैरान हुई मैंने गुरु महाराज के आगे शुक्राना किया। मैं गुरु महाराज आपका धन्य हो आप, आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने मतलब आगे होके मेरा काम करवाया। ऐसे तो मतलब कि मैं बड़ी परेशान थी। ये सब गुरु महाराज जी की मेहर है, यही करवाते हैं जो भी करवाते हैं। तो मैंने निपुण का भी शुक्रिया किया। मैंने कहा निपुण शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ कहते हैं आभा कार्ड भी मैंने बना दिया है। तो गुरु महाराज मेरे अंग संग में हैं, पर मेरे घर में वास है उनका, वो मेरे घर में ही रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास ही हैं वो, पर मुझे सूनापन नहीं लगता। पहले मेरे को सूनापन लगता था, अब मुझे ऐसे लगता है मेरा घर भरा भरा हुआ है।
और संगत जी, जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे तितलियों के दर्शन होते ही होते हैं। तो ये गुरु महाराज जी मुझे बताते हैं कि मैं तेरे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिन जो है ना वो तितली मतलब कि इनके दर्शन से ही होता है। जब मेरी खिड़की है वहाँ पे, मैं खिड़की में देखती हूँ तो वहाँ पे मेरे को ब्लैक तितली, फिर वाइट, येलो, हर कलर की मेरे को तितली दिखती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उनके घर में भी सुख शांति देना और उनके घर में भी बरकत डालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने एक और भी अरदास लगाई है गुरु महाराज से। मैंने जो मैंने ना वो बनवाना है, वो अपना वो ये जो क्या बोलते हैं इसको, पेंशन कार्ड बनवाना है। तो अब राशन कार्ड के लिए उन्होंने बोला कोर्ट में जाने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी काम मेरा गुरु महाराज जी साथ चल के मेरे साथ चलेंगे और वहाँ साथ चल के मेरा काम सारा करवा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, निरंतर शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। आज शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन है और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से तो मैं बहुत टाइम से जुड़ चुकी हूँ। पहले भी मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, उसमें मैंने बताया, पर मैं अपनी ये सत्संग की ये नहीं काउंट नहीं करती हूँ कि सत्संग पहला है, दूसरा है, तीसरा, क्योंकि गुरु जी हमें जो ब्लेसिंग देते हैं, जब गुरु जी काउंट नहीं करते हमें ब्लेसिंग देने के लिए, तो संगत जी हम क्यों करें शुक्राना सत्संग कि गुरु जी का इतने वाला सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी संगतों को देखा है, वो कहती हैं आज मेरा 10वां सत्संग है, आज मेरा 6ठा सत्संग है। आपको ये देखना चाहिए ना, जब गुरु जी आपको जब ब्लेसिंग देते, काउंट नहीं करते, तो आप क्यों सत्संग, आप ऐसे बोलो कि मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आप काउंट मत करो गुरु जी के सत्संग को। संगत जी, मुझे गुरु जी बहुत दिन से ब्लैक मैजिक वाले सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। फिर से गुरु जी की कृपा से मेरा ब्लैक मैजिक का पहले ही कट चुका था, पर अब दोबारा बार बार दिखाते हैं तेरे पति बेवशीकरण है। मेरे जो अंकल जी हैं उनकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है, बस वो लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, दूर दूर रहने लग जाते हैं बच्चों से, सबसे। गुरुपा मैंने सत्संग में कई सत्संग में सुना, मुझे गुरु जी यही सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर में गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ पड़ी हैं। फिर मैंने एक दिन क्या करा, मेरे अंकल जी छुट्टी हुए थे उस दिन, हमें बैंक के काम से बाहर जाना था। तो मैंने उनसे कहा कि चलो हम ये सारा जो सामान है विसर्जित कर आते हैं, जो भगवान जी की मूर्तियाँ हैं खंडित हैं, और ये बहुत टाइम हो गया है, हमारी ये जो सब कुछ है हम सब नहर पे विसर्जित कर आते हैं। तो उन्होंने कहा चलो। पहले तो गुस्सा करने लगे, फिर मैंने गुरु जी प्रार्थना करी, गुरु जी ये बस कह दें कि चले मना ना करें। तो जैसी मैं निकली हूँ गुरु जी का नाम लेके, मैं गुरु जी को हमेशा यही कहती हूँ, गुरुपा आप मेरे अंग संग बने रहना, जहाँ भी जाओ आप मेरे, बस जहाँ भी मैं चलूँ आप मेरे अंग संग चलना। उस दिन संगत जी मैंने देखा कि गुरु जी मेरे साथ साथ हैं। मुझे इतने बटरफ्लाई के दर्शन हुए अनगिनत, जो मैंने आज तक नहीं इतने बटरफ्लाई के दर्शन किए थे। मैं जहाँ जा रही थी जगह मुझे बटरफ्लाई दिखी, मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा मेरे संग हैं, गुरुपा मेरे अंग संग हैं बिल्कुल। मैं नहर में सारा सामान विसर्जित कर आई गुरु जी के कहने पर, मैंने सब कुछ निकाल दिया, मूर्तियाँ पुरानी। अब मैं नवी मूर्ति ले आई अपने घर सारे। जब मैं आ रही थी, आती बार में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए बटरफ्लाई के रूप में। मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई जाते हुए संगत जी, मुझे आते हुए कम से कम
8-10 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा मेरे को मेरे घर तक, नुक्कड़ तक भी छोड़ के गए गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में। गुरुपा ने मुझे इतने दर्शन दिए, उतनी इतनी ब्लेसिंग दी है। मैं गुरुपा से कहने लगी, गुरुजी आपने मुझे इतने दर्शन दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन बहुत वो हो गया कि गुरुजी इतनी मेरे साथ हैं। देखो मेरे गुरुजी ने मेरा ये सब चीज़ काम करवाया, जो मैं करना नहीं चाह रही थी वो गुरुपा ने खुद हाथ पकड़ के करवाया मेरे को। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं सबको, गुरुजी बहुत रक्षा करते हैं। हम तो सोचते हैं गुरुजी अगर नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहले तो मैं ऐसी अकेली रहती थी, बहुत मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट रहता था, क्योंकि लड़ाई झगड़े, गृह कलेश बहुत कुछ था जीवन में। नहीं सोचते थे कि अब तो कोई नहीं है जब से गुरुजी आए। पर पहले तो ऐसा होता था, मरने का भी मन कर जाता था कई बार। इतनी घर कलेश होते थे कि मन करता था यहाँ से छोड़ के चले जाओ, मर जाओ, बस चले जाओ यहाँ से, या सुसाइड कर लो या कुछ कर लो। और गुरुजी के जुड़ने के बाद बहुत कुछ बदल गया। चाहे कितना भी कुछ होता है, पर ऐसी फीलिंग नहीं आती अपने मन में। अब बस ये एहसास है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, कोई शक्ति है। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, जो हमारी शक्ति है वो हमारे साथ है बहुत। गुरुजी मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। अब गुरुजी कह रहे थे मुझे फेसबुक पे मैसेज दे रहे थे संगत जी कि मैं तेरे कान्हा जी के रूप में आऊँगा, तो मैं कान्हा जी के साथ तेरे जन्माष्टमी पे आऊँगा। तो संगत जी मेरे मन में तो थॉट पहले से था, मैंने एक सोच रखा था कि मैं कान्हा जी को लेकर आऊँगी अब क्या लड्डू गोपाल जी को अपने घर में, क्योंकि पिछले साल तो मैं ला नहीं सकी। अब क्या मेरे मन में खुद ही फीलिंग हुई कि मैं लड्डू गोपाल जी को लाऊँगी अपने। तो मैं संगत जी जन्माष्टमी से एक दिन पहले लड्डू गोपाल जी को लाई, और मैंने उनको जन्माष्टमी वाले दिन हिला धुला के बैठाया मंदिर में। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा जी, मेरे मम्मी पापा, आप ही हो सब कुछ। बस एक दिल में शांति रहती है कि मेरे गुरुपा हैं, कोई है मुझे संभालने वाला, क्योंकि मम्मी पापा नहीं है। अब पहले पापा थे, बहुत सारा था, हर चीज़ का मम्मी थी। हमारे संगत जी हमारे मम्मी पापा बहुत जल्दी चले गए। हम सोचते हैं कि दुनिया में सबके मम्मी पापा इतना टाइम तक रहते हैं, हमारे पापा मम्मी को क्यों ले लिया, भगवान ने क्यों बुला लिया। अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चों की शादी भी नहीं हुई, हमारे पापा मम्मी ने तो कुछ देखा भी नहीं है। आगे सास ससुर मिले, पर वो तो हमें अपनी बेटी क्या बहू भी नहीं समझते हैं गुरुपा। बहुत संगत जी बहुत ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं। मैं आए दिन बीमार रहती हूँ, आए दिन थोड़ा ठीक होती हूँ, थोड़ा टाइम बाद फिर दिक्कत हो जाती है मेरे शरीर में। अब भी मेरे हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है संगत जी। अभी 2 दिन से मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 दिन से मैं 3 बजे उठ जाती हूँ रात को, और मुझे इतनी गंदी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। पता नहीं गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं अचंभित हूँ 2 दिन से। कल भी वीरवार था, कल भी परसों भी मुझे रोज़ 3 साढ़े 3 बजे के बीच में उठती हूँ, आँख खुलती है एकदम इतनी गंदी स्मेल आती है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे मेरे बच्चे भी सो रहे होते हैं, मैं देखती हूँ कुछ नहीं है ऐसा, पर इतनी गंदी स्मेल। ऐसे मेरे साथ पहले हुआ था एक बार, जब गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे थे शरीर के। गुरुपा शायद आप मेरे कष्ट काट रहे हो, गुरुपा ठीक कर दो। मैं तो अपने शरीर से बहुत दुखी हो रही गुरुपा। 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर ऐसी हो जाती हूँ संगत जी। मुझे रोज़ दवाई खानी पड़ती है डेली। कभी ऐसा दिन जाता है जब मैं ठीक रहती होंगी, पता नहीं क्या है, मेरे लोग पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे ये घर के ही हैं सब, मेरे ससुराल वाले ही हैं सारे।
मुझे देख के कोई खुश नहीं है, ना खुश देखना चाहता है कि कैसे रह रही है, कैसे अपने बच्चों की केयर कर रही है, कैसे घर को संभाल रही है। संगत जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। ना मुझे किसी का लालच है, पैसों का, ज़मीन जायदाद से किसी चीज़ का लालच नहीं है। भोले बाबा की कृपा से मैं अपने हस्बैंड के बलबूते पर बैठी हूँ बस इस घर में। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे किसी की प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मुझे किसी का एक पैसे का लालच नहीं है। जो गुरुपा, जो भगवान दे रहे हैं मुझे भोले बाबा, उसी में ही है, बस उसी में ही गुजारा कर रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। संगत जी, हमारे बस ये हमें तो गुरुपा मिल गए, पता नहीं जहान मिल गया। गुरुपा नहीं होते तो मैं सोचती हूँ पता नहीं आज क्या होता। ये तो गुरु जी हमारे साथ हैं जो इतनी रक्षा करते हैं, नहीं तो पता नहीं संगत जी हमारे साथ जो ये ब्लैक मैजिक होता है पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दे हमें। वो तो गुरुपा का आशीर्वाद है। मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ डेली। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी जन्माष्टमी का मैंने कई सालों से व्रत नहीं रखा था। उस दिन मैंने जन्माष्टमी का भी व्रत रखा, जिस दिन मैंने कान्हा जी अपने मंदिर में रखे। उस दिन मैंने, जब मैं व्रत रखती हूँ तो मेरी इतनी गैस बनती है, सिर में गैस चढ़ जाती है कि मुझे उल्टियाँ होने लग जाती है, मुझे हेडेक होने लग जाता है, मुझे जी घबराने लग जाता है। उस दिन गुरु जी की कृपा से और कान्हा जी की कृपा से मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, ना मुझे भूख लगी ना मुझे प्यास लगी। मैंने आराम से व्रत रखा, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं, जरा से भी सर में दर्द भी नहीं हुआ मेरे, जितना मेरे इतना हेडेक रहता है बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे। मैं बिल्कुल उस दिन सही रही। मैंने बल्कि शाम को जाके चाय पी है 5:30 बजे जाके सुबह से, और कुछ एक फ्रूट खाया छोटा सा बस। और संगत जी, मैं ऐसी आराम से मेरा व्रत हो गया। मैं इतनी खुश हुई। गुरु जी ने, देखो कृष्ण भगवान ने, कान्हा जी ने मेरा व्रत रखवाया। मेरा इतने सालों से छूट रहा था, 5-6 सालों से, पर गुरु जी की कृपा से, कहते हैं ना, गुरु जी ने कहा था ना, मैं तेरे घर में आऊँगा कान्हा जी के रूप में, मैं कान्हा जी के रूप में आऊँगा। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा, बहुत बहुत प्यारे हो। आपके बिना कोई नहीं है हमारा गुरुपा। जब तक आपका सिर, जब तक आपका सिर हमारे सॉरी संगत जी, जब तक आपका हाथ हमारे सिर पे है, जब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा अपनी साथ संगत का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, उनको कभी अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, अब मैं अपने यही सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप तो किया ही नहीं। गुरु जी मुझे माफ़ करना, बस मेरे हेडेक हो रहा है, इसकी वजह से मेरा दिमाग परेशान है। गुरुपा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरी जो सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, और सारी साथ संगत को जो मेरा सत्संग सुने उनको खूब ब्लेसिंग देना। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 12वां सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ जन्माष्टमी वाले दिन। जन्माष्टमी वाले दिन क्या हुआ, मैं जब मेरा दिन बड़ा ही, स्टार्टिंग से पहले मैं मंदिर गई, थोड़ी बहुत बारिश आई, गीली हुई। उसके बाद फिर वो, मतलब आप लगा लो, मैं जब भी जाती थी, मैं कभी भी भीग के नहीं जाती थी। तो मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा
मुझे बारिश में गीला मत होने देना। बट उस दिन क्या हुआ, जब मैं मंदिर गई, गुरुपा के मंदिर, तो आते टाइम इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि मैं पूरी तरह से भीग गई। और मतलब इतना वो मेरा 19 को जो 26 था, वो सावन के बाद का था मंडे। तो उस दिन इतनी भीग गई थी मैं कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुपा ने मेरे कष्टों को काट दिया हो। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग में भी गई। थोड़ा टाइम तक मैं भटकती रही, मेरा बच्चा भी मेरे साथ गया था, तो हम रास्ता इधर उधर भटक रहे थे। बट फिर किसी एक लेडी ने आई और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे गुरुजी की सत्संग की आवाज़ आ रही है। फिर हम गए और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। मटकी दही माखन मटकी भी हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा लगा। आरती हुई कान्हा जी की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जब घर आई तो मैंने अपना मम्मा से कहा कि हमारे सामने भी वो फंक्शन है जन्माष्टमी का, आप चलो। तो उस समय मम्मा नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा गई। उसके बाद फिर मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, पर उसके बाद जब मैं गई तो फिर मैंने अच्छी सी ड्रेस डाली और वहाँ पे मैंने अचानक से डांस भी किया और सबको अच्छा लगा। और उस दिन भी हम डांस करते करते भगवान जी के करते करते डांस, एकदम से फिर बारिश हुई तेजी से, जो बहुत तेज बारिश हुई और उसमें हम भीग भीग कर डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था उस दिन तो मानो गुरुपा ने मेरे सारे कष्टों को धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी उस दिन का स्पेशल डे बनाने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा। उसके बाद में आज का मैं सत्संग बताती हूँ। मैं गई अपने स्कूल में, तो वहाँ पे आज तक बच्चों ने कभी भी इतने टाइम से कभी भी किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी। तो आज मेरे पास, और इससे पहले कोई भी बच्चा मेरे पास इतने टाइम से नहीं आ रहा था कि अपने मेरे से ड्राइंग्स के लिए पूछने के लिए। बट आज क्या हुआ पता नहीं, अचानक से मेरे पास इतने सारे बच्चे आए और उन्होंने कहा कि मैम हमें ड्राइंग बताओ, हमें बताओ कैसे बनाना है। फिर उन्होंने बना के लेकर आए, मैंने उनकी हेल्प भी करी। और उसके बाद आप मानोगे नहीं कि धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग फिर मिल गई उसमें, क्योंकि वो था मेरे पास 16 बच्चे आए और 1 + 6 = 7। तो मुझे 7 गुरुपा की ब्लेसिंग मिल गई थी। शुक्राना गुरुजी। फिर मैं मैम के पास गई तो मैम ने भी यही कहा कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, अच्छे से बनाया है, इन्होंने आज तक कभी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जो आज इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं उसके लिए भी गुरुपा से शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ कि आगे जाके हर जगह पे मेरे बच्चे हर जगह पे पार्टिसिपेट करें और प्राइजेस जीत के भी आए। उनके साथ अपनी आप ब्लेसिंग रखना गुरुपा, हमेशा उनका साथ देना और वो भी मुझे कोऑपरेट करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी स्टाफ, मेरी प्रिंसिपल मैम मुझे सारे सपोर्ट करें। बस मैं यही चाहती हूँ और गुरुपा का हर पल, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर आवर, घंटा, महीने गुरुपा का शुक्राना करती रहूँगी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पे अपना ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। मुझे कई बार मेरी तबीयत खराब होती है, पर मैं गुरुपा का जल प्रसाद लेकर उससे मेरी हेल्थ ठीक हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखना, अपने बच्चों पर, हर बेटी पर, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और जो गलत हो रहा है उसमें आप पूरा इंसाफ करना गुरुपा।
लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है आज की डेट में गुरुपा, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। जो इतना ज़्यादा दर्द सहन कर रही हैं उनके साथ गुरुपा जल्द से जल्द अच्छा करो, सब ठीक कर दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों पे मेरा प्यार भरा प्रणाम। हमारी प्यारी सी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ कुछ गलती हुई है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। संगत जी, मैं पिछले कुछ टाइम से अपने सत्संग शेयर कर रही थी, लेकिन अब से पहले मैंने सिर्फ 3 ही सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि मुझे जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और कल ही मुझे सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी ने बताया कि मैंने एक ही सत्संग को 2 प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा सकता। मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी संगत है जो अभी नई गुरु जी से जुड़ी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में शायद ना पता हो। इसीलिए गुरु जी की कृपा से हो सकता है मेरे माध्यम से उन लोगों को भी ये बात पता चल जाए कि हमें अपना एक ही सत्संग 2 चैनल पर शेयर नहीं करना है। मुझे कल ही पता चला। धन्यवाद मेरी आंटी जी का, जिन्होंने मुझे कल बता दिया कि हम एक ही सत्संग 2 जगह शेयर नहीं कर सकते। ऐसा अक्सर होता है कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता था। उसके लिए सॉरी आंटी जी, मुझसे गलती हुई। मैंने 2 जगह अपना सत्संग शेयर कर दिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। और अब आगे से मैं एक ही चैनल पर सत्संग शेयर किया करूँगी। जब मेरे पास गुरुजी के आदेश आते थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मुझे ज्ञान नहीं था। और मैं जब सत्संग सुनती थी तो जो नीचे नंबर लिखे होते थे मैं उनको नोट कर लेती थी और नोट करके अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लेती थी, जिस पर मैंने अपने सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे कल ही पता चला और मुझे दुख भी हुआ, शायद इसी वजह से मेरे पहले सत्संग शेयर नहीं हो पाए होंगे। इसीलिए आज का जो सत्संग है मैं शुरू से ही अपनी जर्नी शुरू करूँगी और आज शुरू से ही सब कुछ बताना चाहूँगी। अपने गुरु पाक का धन्यवाद करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए, उनका प्यारा सा मंत्र जाप करते हुए मैं अपने सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पा, आपकी इतनी 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 मेहरबानी मुझ पर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, लगभग मार्च के महीने में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया था। मुझे नहीं बताया था, मीटिंग में बात हुई थी। बस मैंने सुना और मेरा दिमाग इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान को लोग भगवान कैसे मान लेते हैं, ऐसे कैसे पूज लेते हैं। पर गुरुपा माफ़ करना, ये मेरी गलती थी। आप भगवान हैं, इसका मुझे सबूत मिल चुका है और एक बार नहीं कई बार मिल चुका है। कितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी आपका, कितना शुक्राना करूँ। आज के टाइम में रोज़ रोज़ मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, रोज़ रोज़ सत्संग हो रहे हैं। इतने सारे सत्संग शेयर हो चुके हैं मेरे पास इकट्ठे कि मैं उन्हें शेयर करूँ तो एक बार में तो वो पूरे भी नहीं हो सकते। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे गुरुजी ने ओम के दर्शन चटनी के अंदर दिए, उसके बाद मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए। मैंने अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, अपने हस्बैंड अंकल जी को दिखाया, अपने बच्चों को दिखाया, अपने देवर जी को दिखाया, सबको दिखाया। और मुझे खुद पर यकीन नहीं था, इसीलिए मैं औरों को दिखा करके कंफर्म कर रही थी कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है।
लेकिन सबने माना कि हाँ ओम है। रोटी में भी ओम था, चटनी में भी ओम था। संगत जी, मुझे फूलों की जो इतनी अच्छी फ्रिक्वेंस आती है, मैं पहले नहीं जानती थी कि ये क्यों आती है, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे पता चल गया ये मुझे क्यों आती है। गुरुजी मुझे अपने होने का एहसास देते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी आपकी इतनी मेहरबानी मुझ पर है, मुझे हर रोज़ आपके दर्शन हो रहे हैं। हकीकत में मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, वॉलपेपर पे देख करके ही मैं आपसे बातें करती हूँ, लेकिन आप जानते हो कि हाँ आपकी बेटी इस लायक नहीं है कि आपकी सेवा कर सकती है, इसीलिए शायद अभी आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आना होगा आप खुद आ जाएंगे। मेरी भक्ति देखकर आप खुद आएंगे गुरुपा, खुद आएंगे। जय मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे घर के सामने पार्क है, उसमें कोई फूल नहीं थे अभी तक। मैं 20 साल से रह रही हूँ यहाँ, मैंने आज तक कभी तितलियाँ नहीं देखी थी, पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं घर से बाहर देखती हूँ तो मुझे तितलियाँ ही तितलियाँ दिखाई देती हैं। मैं गेट पर खड़ी होकर एक बार जय गुरु जी बोलूँ तो मुझे तितलियों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, और इतनी तितलियाँ दिखती हैं फिर एक एक करके रंग बिरंगी, कोई पीली, कोई बहुत सारे रंग वाली, कोई ऑरेंज कलर की। मैंने इतनी सारी तितलियाँ देखी, मैं खुद भी देखती हूँ और अपने बच्चों को भी दिखाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं गुरुजी से इतनी अटैच हो गई हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना ये तब का है जब महाशिवरात्रि थी। माफ़ करना गुरुजी, मैं इतना लेट अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। शिवरात्रि के समय मेरा छोटा भाई कावड़ लेने गया था, वहाँ उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज के थ्रू ये बात बता दी थी कि जा कुड़िए, तेरे भाई ने नई ज़िंदगी ब्लेस कर देती है। मेरे भाई की एक किडनी लगभग ख़त्म है, दूसरी किडनी में भी प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई कि भैया की तबीयत। मुझे पता चला अगले दिन, यानी मैसेज पहले आया, एक रात पहले आया, और अगले दिन मुझे पता चला कि भैया कावड़ लेने गई थी और वहाँ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उनको उनके दोस्त घर ले कर के आए। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने उनको 3 टाइम की दवाई दी थी, मगर गुरुजी की कृपा से एक बार की दवाई खाते ही उनको आराम लग गया। उस दिन पहला चांस था जो मेरा गुरुजी पर इतना अटूट विश्वास जुड़ गया। इसके बाद में संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरी मम्मी जी के साथ था। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, एज भी है उनकी 70+ उनकी एज है। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि जा पुत्र, तेरी माँ के घुटनों का रोग काट देता। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मेरे गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया है। मेरी मम्मी भी अभी गुरुजी को नहीं जानती हैं, अब मैंने उनको बताया है तो वो जानी है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बेटा, पिछले एक दिन से मेरे घुटने में नाम के लिए भी दर्द नहीं। सुनकर संगत जी मैं बिल्कुल अचंभित हो गई कि मुझे अभी तो गुरुजी ने बताया था, और मम्मी बता रही हैं, खुद से बता रही हैं कि मेरे घुटनों का दर्द कल से बिल्कुल ख़त्म। ऐसा लग रहा है जैसे घुटनों में दर्द है ही नहीं, जबकि उनकी हालत ऐसी है कि वो उठते बैठते भी कराती हैं, उनके घुटनों में इतना दर्द था। ये दूसरा सत्संग था गुरु संगत जी जो मेरे साथ रियल में हुआ, जिसे लेकर के मैं गुरुजी से इतनी प्रभावित हो गई हूँ कि मुझे उनकी हर बात मेरे कानों में गूंजती है। जो भी मैसेज मुझे आते हैं मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है हर मैसेज मेरे लिए है, हर मैसेज मेरे लिए है। अभी रक्षाबंधन से पहले गुरुजी ने कहा था
पुत्र मैं तेरे घर आवांगा, मैंने चाय पिलाना। मैं किस रूप में आऊँगा तो मुझे खुद पहचान लेना। तो सत्संग जी, उस दिन की बात है, जो एक बाबा जी आते थे, वो ढोलक बजाते थे और भजन गाते थे माता रानी के। मैं उनको पैसे देकर वापस आ गई। जब मैं पैसे देकर वापस अपने बरामदे तक पहुंची तो उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। वो मुझे पीछे से आवाज़ लगा के कहते हैं, बेटी चाय नहीं पिलाएगी? संगत जी, यकीन करो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मुझसे गुरुजी ने कहा बेटी चाय नहीं पिलाएगी। मैं तुरंत वापस लौट कर गई। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनको कहा, हाँ आप अंदर आओ, मैं चाय बना रही हूँ, आप चाय पियो। मैंने दरवाज़ा खोला, उन गुरुजी को पापा के पास बिठाया और बड़े प्यार से उनके लिए चाय बनाई। चाय बनाकर मैंने उनको चाय पिलाई। चाय के साथ में बिस्किट का भी भोग लगाया और उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। मुझे पता लग गया ये मेरे गुरुजी हैं, ये उन्हीं का रूप आया है, उन्होंने ही मुझसे चाय मांगी है। संगत जी, ऐसे सत्संग सुन के कौन होगा जिसको अपनी गुरु की महिमा पर गर्व नहीं होगा। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश, संगत जी मैं बता नहीं सकती मेरे गुरुजी ने मुझे किस तरह से आकर के सरप्राइज दिया। इसके बाद में सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बताऊं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए, पर कहते हैं अपने सत्संग को छोटे से छोटा रखो जिससे कि और संगत को भी अपने सत्संग करने का मौका मिले। संगत जी, मेरे पति अंकल जी गुरु जी पर विश्वास नहीं करते थे। शुरू में तो 1-2 बार उन्होंने मुझे डांटा भी था, पर अब मुझसे ज़्यादा वो विश्वास करने लगे। मेरे फ़ोन में सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे पति अंकल फ़ोन उठाते हैं, मेरा इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं आज क्या मैसेज आया। वो इतना विश्वास करने लगे और ये मेहरबानी मेरे गुरुपा की है। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी है, उन्हें पता है, वो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं कि मैं किस माहौल से गुजरी हूँ और उन्होंने मेरा साथ दिया है। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपका आभार मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी अपने गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।